हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 60 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। लास्ट में तो मज़ा ही आ गया, जिस तरह का थोड़ा सा हमें उत्सव शुरू में हुआ थे मथुरा में, लेकिन मथुरा अभी में, हमें कृष्णा जी और और बलराम बलराम जी जी नहीं देखने देखने को को मिले। मिले। और उससे पहले देखें आप कि उनकी कैसी अधर्मियों मती की मारी गई है हमें टॉक देखने को मिली, जो कि अपने आप को तसल्ली दे रहे थे कि कि साल में हम इससे ज्यादा सेना इकट्ठी वही ना करके तलहा भी कि जरासंध के मुंह पे तमाचे पड़े हैं ये पढ़े। वाले युद्ध में, और वो फिर पराजित करने का सोच रहा है। फिर पराजित कि मैं दोबारा इससे भी ज्यादा तो सेना कृष्णा जी ने एकत्रित बलराम जी करूंगा। को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इसको मारना नहीं है, इसको जीवित छोड़ना ताकि ताकि ये ये सारे दोबारा धर्मियों के एक अधर्मियों बार को दोबारा इकट्ठा करे इकट्ठा करे और हाँ हम एक साथ ही उनका विनाश कर कर सके। दे। अब तो गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है, बिना देर की चलते हैं चलते वीडियो वीडियो की की तरफ तरफ हो और देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। कृष्ण और बलराम कृष्णा जी और बलराम जी रात पे जय करके सो सो हालांकि वो तो अपने आप को हवाले करने गए थे जरासंध के, और देखो वो आपने देखा है कि किस तरह मथुरा वासियों ने जाते हुए अलविदा जब उनको किस रोका प्रकार कितना था। कर रहे थे। हम्म। आए आए जरा आहा, धन में हुआ पानी पानी। पानी पानी। जय बल जुग जुग जियो दोनों वीर। की आन निभाने वाले वीर जुग जुग जियो चलो पछाड़ा के ढोल ढमकाओ जरासंध के साथी कहते हैं मैं मायावी ताकत साड़ रखनी पड़नी है। आहा, जबरदस्त। मथुरा के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि विजय सदा धर्म की होती है और धर्म का आधार है सत्य। मैं इसीलिए सदा कहता आया हूं कि सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक भूल जो हमने की कि इस धर्म युद्ध में मथुरा वालों का साथ न देकर उनके शत्रुओं की सहायता की, उसका परिणाम यह है कि आज हम मथुरा को मुंह नहीं दिखा सकते। तातश्री, हमने तो जरासंध की कोई सहायता भी नहीं की, फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? महाराज धृतराष्ट्र,
सत्य के तराजू में मनुष्य की नीयत तौली जाती है, ना कि उसके शारीरिक कर्म। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए और फिर बताइए कि यादवों की सहायता न करने में आपकी असली नीयत क्या थी? क्या आप नहीं चाहते थे कि यादव हार जाएं? क्या आपके अंदर में यह विचार नहीं था कि यादवों के हारने से पांडव कुमारों का पक्ष लेने वाला कोई नहीं रहेगा? फिर आप जब चाहें बेखटके अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोषित कर सकेंगे। सच्चाई सामने रख दी, कोई वाकई यही सच्चाई है। हाँ, हमने तो युवराज के बारे में भी कोई निर्णय नहीं किया। तातश्री, वो निर्णय तो हम आप सबका मत जानकर ही करेंगे। महाराज, जब भी आपसे इस विषय में बात हुई है, आप किसी न किसी बहाने उसे टाल गए हैं। अब टालने का समय नहीं रहा। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने वाली है। वे गुरुकुल से राजधानी में आएंगे तो प्रजा के मन में यह आशा रहेगी कि उनका भावी राजा कौन होगा। तो इस विषय में मेरा परामर्श यही है कि इससे पहले की बात बढ़ जाए, उचित यही है कि कुमार युधिष्ठिर को आप अपना युवराज बनाने की घोषणा कर दें। तातश्री, हमने अभी आपसे कहा कि युवराज पद के लिए हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। अभी तो सारे राजकुमार गुरुद्रोण की पाठशाला में पढ़ रहे हैं। युवराज पद की घोषणा करके हम अभी से उन बालकों के हृदय में ईर्ष्या के बीज नहीं बोना चाहते। उन्हें बड़ा होने दीजिए, शिक्षा समाप्त करने दीजिए। उचित समय आने पर हम आपसे अवश्य परामर्श करेंगे कि किसे युवराज बनाया जाए। किस पर इतना हंस रहे हो? महाराज धृतराष्ट्र की चतुराई पर कि कैसे वे युधिष्ठिर को युवराज बनाने की बात को किसी न किसी बहाने हर बार टाल जाते हैं, इसी आशा से कि शायद कुछ समय बाद कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे उनका पुत्र दुर्योधन राजा बन जाए। ऐसा कोई रास्ता भी है उनके पास? रास्ता तो एक ही है, विनाश का रास्ता, कुरुवंश के विनाश का रास्ता। कुरुवंश का विनाश? कब? कैसे? अभी उसका समय तनिक दूर है दाऊ भैया, अभी से उसकी चिंता ना करो। तो क्या जरासंध की चिंता करूं? नहीं दाऊ भैया, उसकी भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी जरासंध भी 1 बरस तक लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए भाग्य के चक्र को देखते जाओ और मौज करो। यार, ये कृष्णा जी की बात ना बड़ी अच्छी लगती है। आप देखें दल्हा भाई के किस तरह वो ही बार बार बात जो हमें देखने को मिली कि जो पितामह भीष्म ने भी बोली
कि जब भी आपको युधिष्ठिर के बारे में बोला जाता है कि उसे युवराज की कोशिश करते हैं, आप बात को गोलमोल क्यों कर देते हैं, तो टाल देते हैं? इस बार उन्होंने फिर वही कर दी, गोलमोल कर दी। और कृष्णा जी का क्या कहना था, वो जानबूझकर बात को टाल देते हैं ताकि कुछ देर बाद कुछ ऐसा हो रास्ता निकल आए तो जिससे मैं वो दुर्योधन अपने को राजा बना हाँ सकूं। ये वजह है। और उसके बाद अब देखो कि किस प्रकार जो है उन्होंने कहा कि अभी वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह अगर अभी हम घोषित कर देंगे तो वहाँ आपस में उनकी लड़ाई होगी, इसलिए उन्होंने ये कहकर टाल दिया, माइंडसेट बन जाएगा हाँ, उनका, ये कहकर उन्होंने टाल टाल दोबारा दिया। लेकिन उन्होंने कहा जब मैं बनाने जाऊंगा तब मैं आपसे ये परामर्श जरूर और करूंगा। हालांकि हम कुंती माँ से ये पहले उनके मुंह से ये सुन चुके हैं कि एक दफा वो भीम को मारने की कोशिश कर चुके हैं भाई। हाँ, और और आप जब ये उसे विष दिया गया देखो, था। ये देखो कि जो भीष्म जी हैं उन्होंने सीधा सीधा उनको बताया कि आपका क्या चक्कर था, आपने क्यों नहीं सहायता की, और आज हम फेस दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और हैं। यही मैं आपको हमेशा से कहता आया कि धर्म का पक्ष कभी मातु छोड़े, देखें कि धर्म की विजय किस विजय तरह हुई है। उन्होंने कहा आपने कहा कि मथुरा वासियों की पराजित हो जाएगी, इनके पीछे कुंती पुत्रों के पीछे आने वाला कोई नहीं होगा, और मैं दुर्योधन को जो उनकी योजना है सेम वो सेम उन्होंने बताई है, उसने शो किया गाइस। तो गाइस उससे पहले तला भी आप देखेंगे जिस तरह का उत्सव मनाया गया हाय है, हाय कृष्ण हाय जी हाय और हाय बलराम हाय, जी वो तो का। मथुरा में मैं कह रहा हूँ कि दिवाली की तरह उत्सव मनाया गया जब जरासंध की पराजित करके आए यार। देखो ना, सिर्फ कृष्णा जी, बलराम जी और अक्रूर जी और उनकी सेना। तो गाइस यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। भूलिएगा।